हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के जॉब एनालिसिस पर। आशा आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जिन लोगों का सीआरपीएफ ट्रीटमेंट का मेडिकल चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, जिन लोगों का भी पीटी पीएचडी कुछ भी चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। तो आज बात करेंगे इसका मेडिकल के बारे में, क्योंकि मेरा जो मेडिकल है वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है मेडिकल। उसके बारे में बात करेंगे। डीएमई और आरएमई में क्या हो रहा है, क्योंकि जो मेरा डीएमई हो चुका है, आरएमई दिया था मुझे। हालांकि मेरा कोई पॉइंट नहीं था, लेकिन उन्होंने वो पॉइंट दिया है। जो पैर की जो सबसे लास्ट वाली उंगली होती है, छोटी वाली, तो उसमें पॉइंट दिया, बोला कि उससे ये लगी हुई है, तो इसलिए आरएमई दिया है। लेकिन उसमें पॉइंट बनता नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने दे दिया है। क्योंकि जैसे वैकेंसीज कम है, तो वो लोग पास भी बहुत कम लोग कम को कर रहे हैं। कैंडिडेट्स हैं, बहुत कम कैंडिडेट्स को पास किया जा रहा है, सिर्फ 20-30% को, क्योंकि वैकेंसी कम है, तो इस हिसाब से वो लोग बाहर भी निकाल कर रहे हैं। जहाँ पॉइंट देने का नहीं है, वहाँ भी पॉइंट दे रहे हैं। तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और रीमेडिकल किस किस को दिया जा रहा है, किस चीज़ में पॉइंट दिए जा रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप कुछ गलतियाँ हैं, अगर आप सुधार लेते हो, तो हो सकता है आपको पॉइंट नहीं दिया जाए और आप डीएमए में भी फिट हो जाओ, यानी डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी जो पहला वाला मेडिकल होता है उसमें ही आप फिट हो जाओ, और आरएमई में आपको जाने का दुर्भाग्य से आपको मौका ना मिले। क्योंकि जो आर्मी में जाना जिल्लत से कम नहीं होगी। उसमें भी अगर आपको 10-11 दिन तो ऑलरेडी लग चुके हैं। और जिन जो लोग हम लोग 11 तारीख से थे, तो और जिन लोगों का अगर रीमेडिकल मिला है, तो उन्हें 4-5 दिन फिर और लग रहे हैं, 3-4 दिन, तो लगभग 15 दिन पूरा ऐसे ही निकल जाने वाला है। इतना स्लो प्रोसेस है सीआरपीएफ रामपुर का। तो और बाकी सेंटर का मैं नहीं बता सकता कि कहाँ वहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। अगर आप लोग ने किसी ने करवाया हो डीएमई आर्मी या किसी पीटी पीएचडी हुआ हो, तो आप लोग जरूर बताएं कि आपका सेंटर कहाँ पर था और आपका जो कितने दिन में आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। डीएमई आरएमई सब कुछ फाइनल कब तक हो गया। और यहाँ पर क्योंकि रामपुर में तो 15-15 दिन, 10-10 दिन लगा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों के बारे में बात हुई है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे आपको आने वाली सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। भविष्य में आने वाली सभी अपडेट, चाहे वो सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो, चाहे यूपी हो, चाहे यूपी पुलिस हो, किसी भी सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट समय से दिया जाता रहेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ये देख कुछ मैं फोटोज़ दिखाता हूँ आपको। ये जब हमें वहाँ ले गए थे टीएमयू, तब का है ये थोड़ा उसका कलर, उसमें जो यानी पीडी बनाया तो उसमें गड़बड़ हो गया है। हालांकि ये टीएमयू हमको जो एक्सरे के लिए चेस्ट का एक्सरे हो रहा है, क्योंकि जो चेस्ट के एक्सरे के लिए मुरादाबाद टीएमयू ले गए थे, वो अपनी ही जो उनकी बस होती है उसी से ले गए थे। और ये बस का है, जो सरकारी जो सीआरपीएफ की बस होती है उससे ले गए थे, उसका है ये पिक। तो चलिए इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कि डीएमई और आरएमई में हो गया है। सबसे पहले डीएमई में देखिए, यहाँ पर कहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो आपका फॉर्म फिल कराया जाएगा डीएमई के लिए, कि आपको ये मेडिकल में दिया जाएगा, और फोटो वगैरह सबको लगाना होता है। उसके बाद आपको जो डॉक्टर है वो बुलाएगा। डॉक्टर फिर आपका जो पहले तो हाई चेस्ट जो होता है वो पहले हो जाता है, फिर और जो आपका चेस्ट वगैरह नपता है, उसके बाद डॉक्टर आपको बुलाएगा। फिर आपसे वो जो कलर विजन वाली जो बुक होती है वो पढ़वाता है, और फिर डिस्टेंस विजन होता है, वो उसमें एबीसीडी वगैरह होती हैं, तो वो पढ़वाता है। फिर आपकी आँखें चेक करेगा, नाक और कान चेक करेगा, दांत चेक करेगा पूरे हैं नहीं। अगर दांत एक आध कम भी है तो चल जा रहा है सीआरपीएफ रामपुर में। तो बाकी कोई और डॉक्टर है वो दे भी सकता है, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं। फिर आपका जो पूरा जो बॉडी है वो चेक किया जाएगा, हाथ से आपके सीधे हैं नहीं है, नौकनी है या नहीं है। और पल्स आपकी चेक की जाएगी, प्राइवेट पार्ट्स चेक किए जाएंगे, यानी कि जो पल्स वगैरह हो गए चेक की जाएगी, बीपी वगैरह। और जो आपको जो सभी चीज़ें चेक करने के बाद उंगली वगैरह, फिंगर्स वगैरह आपकी से चेक की जाएंगी। और जिसको पाइल्स बोलते हैं, पाइल्स भी चेक की जाएगी, आपकी पल्स और पाइल्स दोनों ही चेक की जाएंगी। और नौकनी भी जरूर ध्यान देना है कि नौकनी है या नहीं है। और फिर उसके बाद में आपको कुछ बुलवा के भी दिखाया जाता है, वो कुछ पढ़वाने को बोल सकते हैं, यानी कि आप अगर हकला तो नहीं रहे हैं किसी चीज़ में, तो वो भी करवा के देखते हैं। वो सभी चीज़ें नहीं बोलते हैं, लेकिन कुछ से बोल देते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहीं पे आपका नाम पूछते हैं और कुछ लिख देते हैं। आपको पता नहीं चलेगा पॉइंट दिया नहीं दिया, लेकिन आपका नाम लेते हैं। और अगर नाम लेके कुछ लिख रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको पॉइंट मिल चुका है। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको अगर आप कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही आपको देखनी होंगी, जैसे आप लोग वहाँ पर जाके घबराए नहीं, तो आपका बीपी जो है, बीपी जो बढ़ सकता है। अगर आपका बीपी है ज़्यादा हो गया, तब भी आपको पॉइंट मिल सकता है, बीपी ज़्यादा होगा। और जो आपकी अगर आपके टैटू है हाथ या पैर पे, कहीं भी हो बॉडी में, अगर आपका हाथ कोहनी से नीचे और कलाई से के बीच में अगर आपका धार्मिक टैटू है तो चल जाएगा। लेकिन बशर्ते वो टैटू जो ज़्यादा लंबा ना हो, ज़्यादा उसकी लेंथ ना हो। अगर छोटी लेंथ है तो ओम वगैरह है तो वो चल जा रहा है, लेकिन आपका नाम है जो लंबाई में ज़्यादा है, तो उसको पॉइंट दे रहे हैं। और मेडिकल में भी मैंने देखा कि इसको अनफिट कर दिया था एक लड़के को, जिसका जो टैटू था, जो गुदा हुआ बोलते हैं इसे, वो था टैटू बना हुआ, तो वो कुछ उन्होंने स्केल से नापा, स्केल में ज़्यादा इसको लंबाई आई, तो उसको अनफिट कर दिया गया उसके बाद में।
तो आप लोग टैटू का भी ध्यान करें। अगर आपका टैटू है और आपका मेडिकल होना है तो आप लेज़र भी करवा सकते हैं। लेज़र एक चांस है करवाने का, बचने का, उससे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको। और आपको कोई भी बीमारी है, जैसे एक लड़के को दिया था बिलीरुबिन, यानी कि जो आपको जॉन्डिस वगैरह पीली होती है, तो अगर आपको कोई बीमारी तब भी आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। कहीं पर आपका एक लड़के का ये था कि सीना ज़्यादा उठा हुआ था, बीच में जो गड्ढा था सीना के नीचे, जो बीच में होता है हार्ट के नीचे जो आपका जो होता है, तो वहाँ पे बीच में आपको अगर गड्ढा ऐसा दिख रहा था तो उन लोगों को भी दे दिया। किसी का बहुत बड़ा कहीं घाव है तो उसको भी पॉइंट दे रहा है, दे देता है। और अगर आपका आँखें में तो वही डिस्टेंस विजन लेता है। तो ये सभी चीज़ें चेक हो रही हैं। अगर आप लोग अपना वेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि 2 लोग मेरे सामने अंडर वेट थे तो उन लोगों को अनफिट कर दिया गया। हालाँकि आर्मी में भेजा गया री मेडिकल एग्जामिनेशन में, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं इसे, तो रिव्यू मेडिकल में उन्हें भेजा गया। फिर उसके बाद फिर पता नहीं उन्हें फिट करेंगे नहीं करेंगे। अगर आपका कम वजन रह जाता है और आपको पॉइंट मिल जाता है तो उसके बाद आप ऐसा करें कि थोड़ा-सा खान-पान पे अच्छा ध्यान दें। और क्या, क्योंकि कुछ लोगों का तो अंडरवेट था, कुछ लोगों का ओवरवेट में भी दे दिया गया था पॉइंट। कुछ लोग हमारे बैच में था एक, तो उसको ओवरवेट में पॉइंट नहीं दिया गया, फिट कर दिया गया, लेकिन कुछ लोगों को ओवरवेट में दिया गया था। अगर आप ओवरवेट है तो कुछ खाएँ पिएँ ना थोड़ा 2-1 दिन, क्योंकि जो मेडिकल आपका अगले ही दिन होता है, तो वो खाए पिए ना। और एक लड़के ने ऐसा वो करा कि वो ब्लड डोनेट कर आया। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कुछ, और खाना कम से कम खाएँ। अगर आपका ओवरवेट है और अंडरवेट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा खाना होगा। और आपको अगर आपका 2-1 किलो है तो आप हो सकता है, लेकिन आपका ज़्यादा ही कम है तो फिर दिक्कत है आपके लिए। तो आप लोग अपने मेडिकल पे अगर ये चीज़ों पे ध्यान दे लेते हैं तो आप फिट हो जाएँगे। अगर आपका जो हाइट और जो एज होती है उसके हिसाब से आपका जो वज़न वैसे तो होता है, लेकिन आपका कोशिश करिए कि आपका 55 किलो से ज़्यादा ना हो। और एज के हिसाब से कुछ 65 किलो से आप ज़्यादा, 55 किलो से कम ना हो और 65 से ज़्यादा ना हो। इस बीच में अगर आपका रहता है तो अच्छा होगा। और आपकी हाइट ज़्यादा है तो ज़्यादा भी चल जाएगा, लेकिन इस बीच में सबसे बढ़िया रहता है। और चांस है कि आपको जो पॉइंट है वो नहीं मिलेगा। यही चीज़ें हो रही हैं। और आर्मी में फिर आपका ये नहीं कि आर्मी में बताता हूँ कि मैं आपको आर्मी में क्या हो रहा है। आर्मी में सिर्फ आपका ये नहीं है कि दोबारा से पूरा पूरा डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और दोबारा से आपका सब कुछ नहीं हुआ। सिर्फ जो ही चीज़ में आपको पॉइंट दिया गया है उसी चीज़ को दोबारा से चेक करेंगे, डॉक्टर्स चेक करेंगे। हो सकता है तो आपका एक्सरा भी कराएँगे, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि एक्सरे कराने लायक है तो एक्सरे कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या कमी है या नहीं, कमी होती है तो फिर अनफिट कर देते हैं, और कमी नहीं है तो फिट भी कर दे रहे हैं। लेकिन फिट होने के चांस बहुत ही कम होते हैं रीमेडिकल में, हालाँकि क्योंकि बहुत ही कम लोगों को फिट दिया जा रहा है, ज़्यादातर लोगों को अनफिट ही दिया जा रहा है। तो रेमेडिकल उसे ही दिया जा सकता है जो मैंने आपको इसमें लिखा है कि रीमेडिकल कैसे दिया जा रहा है। अगर आपका एक भी पॉइंट है तो अभी आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। और आपका कुछ लोगों को हाइड्रोसिल की भी दिक्कत थी, तो हाइड्रोसिल की दिक्कत है तो आपको भी अनफिट कर दिया जा रहा है उसमें। और मेडिकल में भी चांस कम है अगर आपको हाइड्रोसिल दे दिया गया है फिट होने के। अगर बाई चांस नहीं है और उस पहले डॉक्टर ने डीएमई में दे दिया तब आप फिट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें जरूर, वेट वगैरह का आप लोग ध्यान रखें अपना। और ये टैटू वगैरह, अगर आपको टैटू है तो फिर एक दिन तो लेज़र नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप लेज़र करवा भी सकते हैं। तो चलिए यही जानकारी देनी थी मेडिकल के बारे में। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और किसी चीज़ मेडिकल, फिजिकल, पीएचडी, पीएचडी किसी के बारे में भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।